गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 साइंस लेसन नंबर 5। इस वीडियो में मैं आज आपको लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड अम्लीय और बेस के बीच में डिफरेंस कीजिए। ठीक है, भिन्नता बताइए। आंसर है एसिड आर सोर इन टेस्ट। जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट यानी स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है। बेस आर बिटर इन टेस्ट। जो बेस होते हैं वो टेस्ट में यानी स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है। द सबस्टेंस इन विच एसिड्स प्रेजेंट आर नोन एज एसिडिक। ऐसा कोई सबस्टेंस पदार्थ जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट हो वो एसिडिक कहलाएगा। ठीक है। जैसे आपकी दही होती है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है तो उसे हम एसिडिक प्रॉपर्टी बोलते हैं कि भाई दही के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। द सबस्टेंस इन विच द बेस इज प्रेजेंट इज नोन एज बेसिक। और जिस सबस्टेंस पदार्थ के अंदर बेस प्रेजेंट होता है उसको हम बेसिक कहते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स आर कर्ड, विनेगर एंड ऑरेंज। कर्ड मतलब दही, विनेगर मतलब सिरका, ऑरेंज मतलब संतरा। ये सारी की सारी एसिड्स जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है। और बेस आपका एग्जाम्पल है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक तरीका का केमिकल होता है। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर्स। इट इज़ टर्न रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इट्स नेचर। जो अमोनिया होता है वो आपके काफ़ी सारे घर में जो इस्तेमाल करे जाने वाले उत्पाद होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है। तो ये जैसे आप विंडो साफ़ करने के लिए जो क्लीनर इस्तेमाल करते हो, जो स्पिरिट तरीके से इस्तेमाल करते हो, उसके अंदर भी अमोनिया पाया जाता है। तो ये लाल लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो इसका नेचर क्या होगा? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, आर अगर बी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है। और अगर ब्लू लिटमस आर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक है। तो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो ये अमोनिया क्या होगा? बेसिक होगा। ठीक है। देखो, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, दैट्स वाई लिटमस इट्स टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है। मतलब क्या है, आपका जो अमोनिया है बेसिक है नेचर के अंदर। समझ में आया बेटा? ये ध्यान रखना, आगे भी आपको इस क्वेश्चन आंसर में काफ़ी मदद मिलेगी लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर क्या होता है ये मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, नेम द सोर्सेज फ्रॉम विच द लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सॉल्यूशन। आप वो स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं और उनका क्या इस्तेमाल है, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, लिटमस सॉल्यूशन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं बेटा? देखो, लाइकेंस जो होते हैं आपके एक रिलेशनशिप है जिसमें आपकी एल्गा और फंगस, ये दोनों मिलकर ये रिलेशनशिप बनाते हैं। फंगस का काम है फंगस बोलता है एल्गा को कि तुम ऑटोट्रॉफ हो यानी अपना खाना खुद बनाती हो तो मुझे खाना दे दिया करो। और एल्गा बोलती है फंगस से कि तुम मेरे से बड़े हो तो मुझे प्रोटेक्शन दे दो। समझ में आया? मतलब एक ऐसा संबंध जिसके अंदर एक दूसरे का फ़ायदा हो रहा है। जैसे फंगस का क्या फ़ायदा है कि वो एल्गा से खाना मांग रहा है, और एल्गा का क्या फ़ायदा है कि फंगस उसकी रक्षा कर रहा है। समझ में आ गया? तो इस पूरे ये जो पूरा रिलेशनशिप है इसको हम बोलते हैं लाइकेंस। ठीक है। और लाइकेंस से क्या निकलता है? हमारा लिटमस सॉल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है। और इसका काम क्या है? ये बताना कि जो सॉल्यूशन है, जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है, वो एसिडिक है या बेसिक है। समझ में आ गया? फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, इज़ द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जो डिस्टिल्ड वाटर क्या वाटर होता है बेटा? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, बीकर में पानी ले लिया और पानी की भाप बना दी। ठीक है। इवेपोरेशन कर दिया। इवेपोरेशन करने के बाद जब आप उसकी कंडेंसेशन करेंगे, मतलब जब उस पानी को इकट्ठा करेंगे एक जगह पर, ठीक है, मतलब ड्रॉप जो भाप का जो पानी बनाएंगे आप, तो वो पानी आपका हर मिनरल से फ्री होता है। उसको हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है। हाउ वुड यू वेरीफाई इट। और इसे आप कैसे बताएंगे कि भाई सच में डिस्टिल्ड वाटर है वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है। तो देखो, आंसर क्या है? डिस्टिल्ड वाटर इज़ न्यूट्रल। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, वो एसिडिक नहीं होता, वो बेसिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पहली बात तो ये कि उसके अंदर कोई मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते। जो पानी हम पीते हैं ना बच्चों, उसमें मिनरल्स प्रेजेंट होने के कारण वो हल्का सा एसिडिक होता है। ठीक है। पर डिस्टिल्ड वाटर में कोई मिनरल्स प्रेजेंट, कोई खनिज पदार्थ प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि हम भाप का पानी बनाते हैं दोबारा से, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस करते हैं, तो इसलिए ये न्यूट्रल होता है। और जब आप इस पर लिटमस पेपर दिखाएंगे तो लिटमस पेपर में कोई भी कलर चेंजेस नहीं होंगे। कलर चेंजेस जब होंगे जब वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, और कलर चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल है। समझ में आ गया?
क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन का होता है नलीफाई करना। नलीफाई मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट करना। तो क्या है? द रिएक्शंस बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। आपकी वो प्रक्रिया जो एसिड और बेस के बीच में होती है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्यों? देखो, एक एसिड और एक बेस जब मिलता है आपस में तो एक सॉल्ट बनाता है और पानी बनाता है, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। समझ में आ गया? आपका ये चैप्टर्स मैंने आपको समझा दिया है। आज आपका होमवर्क है, इनके क्वेश्चन आंसर्स को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए।